आज की जो हमारी मीटिंग है इसमें हम जो चैटबॉट बना रहे हैं उसमें हम एक रियल वर्ल्ड डेटाबेस को यूज़ करेंगे। इस वीडियो को या इस मीटिंग को लेने के बाद आपको जो भी डेटाबेस आप अदर भी कोई इंटीग्रेट करना चाहेंगे आप वो भी डेटाबेस इंटीग्रेट कर सकेंगे इजीली। आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम जिस डेटाबेस को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे वो है मोंगोडीबी। ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट थोड़ी सी थ्योरी, मोंगोडीबी क्या है और क्या इसके की फीचर्स हैं और किस तरह ये काम करता है, क्या कुछ है, इसके बारे में बता देते हैं कि मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस है। ठीक है। और ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये फ्लेक्सिबल है। ये डेटा को जेसन फॉर्मेट में स्टोर करता है। ये डेटा को जिस तरह हम MySQL में रो और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हैं ये वैसे नहीं करता। ये डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेव करता है। ठीक है। इसके लिए हमें इसके जो की फीचर्स हैं इसके लिए हमें टेबल्स वगैरह नहीं क्रिएट करने पड़ते। इसमें कलेक्शंस होती हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। और स्कीमा लेस आपको न्यू रोज या फील्ड्स वगैरह ऐड वगैरह नहीं करनी पड़ती। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो जेसन फॉर्मेट में होता है और इजी टू अंडरस्टैंड है। और डिफरेंट एप्स, जो भी मॉडर्न एप्स हैं उनमें नोड जेएस की होगी, रिएक्ट्स होगी और पाइथन वगैरह की जो भी एप्स हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। और जेसन फॉर्मेट इस स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसमें उसकी नेम मेंशन है, आगे उसका पर्सन का नेम मेंशन है और एज है, उसकी एज मेंशन है, उसके पास जो स्किल्स हैं वो मेंशन्स हैं। ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट फील्ड्स जो इसमें ऐड करेंगे वो भी इसी तरह इसके साथ जेसन फॉर्मेट में इस तरह ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और मोंगोडीबी कहाँ कहाँ यूज होता है? ई कॉमर्स एप्स में यूज होता है। ठीक है। रियल टाइम सिस्टम्स, चैटबॉट्स एप्स में यूज होता है, जैसे कि आज हम चैटबॉट बनाने लगे हैं और हम उसमें इंटीग्रेट करने लगे हैं। ठीक है। एनालिसिस के लिए यूज होता है, जो इसका डाटा है वो डाटा कलेक्शन करने के बाद हम डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। मोबाइल और वेब एप्स वगैरह में यूज होता है। MySQL और MongoDB में कुछ कंडीशंस जो हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। MySQL में जो डाटा है वो टेबल्स की सूरत में स्टोर होता है, इसमें कलेक्शंस की सूरत में सेव होता है। और MySQL में रोज और कॉलम्स की सूरत में डाटा आपके पास स्टोर होगा और MongoDB में डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके पास डाटा स्टोर होगा। और MySQL में जो डाटा स्टोर होता है वो फिक्स्ड होता है उसका स्कीमा। और MongoDB में जो डाटा है वो फ्लेक्सिबल है। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह जिसमें हम कोई भी कोड लिखते हैं उसके मुताबिक एसक्यूएल में डाटा सेव होता है। और MongoDB में जेसन फॉर्मेट के स्टाइल की सूरत में डाटा स्टोर होता है। ये था MongoDB के बारे में कि MongoDB क्या है और कैसे है। अब हम जो चैटबॉट बनाएंगे उसमें हम इसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ये देखेंगे। हम MongoDB को अपने पास लोकली डाउनलोड करके भी इसे यूज कर सकते हैं। हम इसे सर्वर के थ्रू MongoDB की वेबसाइट पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने सिंपल गूगल पर सर्च करना है MongoDB और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट अब हम चैटबॉट बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसके हमने चैटबॉट में ऐड करना है और हमें वो कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, फिर वो MongoDB में आपको बता दिया जाता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे और एक वर्कफ्लो बना लेंगे। वर्कफ्लो एम्प्टी है बिल्कुल। और आप
चाहे मोंगोडीबी का ट्रिगर नोड ऐड करके भी आप इसे सेटअप कर सकते हैं। चाहे आप एक चैटबॉट बनाकर उसके साथ भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप सेटअप जब करेंगे, आगे आने वाले जो भी डेटाबेसेस होंगे, आप डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ भी इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हमने चैटबॉट बनाना है, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑन मैसेज चैट पर जाएंगे। उसके बाद हम एआई को सिलेक्ट करेंगे, एआई एजेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसी को हम इसी तरह रहने देंगे और बैक टू कैनवास। इधर हम डिफरेंस मॉडल जो है, इनमें से हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने गूगल जेमिनाई का मॉडल यूज किया था, इस वीडियो में हम ओपन एआई का मॉडल यूज करेंगे। ये रहा ओपन एआई का चैट मॉडल, आपने इसे सिलेक्ट करना है और क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको एक एपीआई की और जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, ये ऑप्शनल है, ये आप ऐड कर सकते हैं और ऐड नहीं भी कर सकते। इस एपीआई की को हासिल करने के लिए आप लोगों ने ओपन एआई की डेवलपर प्लेटफॉर्म जो है उस पर चले जाना है। जब आप ओपन एआई के डेवलपर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, इस ओपन एआई की एपीआई कीज को आपको को यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा। आप उसमें क्रेडिट्स वगैरह ऐड करने के लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा। आप अपने मुताबिक उसमें पे कर सकते हैं। इधर आपने अपनी एपीआई की मेंशन करनी है और आपका जो कनेक्शन है, सेव पर क्लिक करना है, तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इधर से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं। डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनमें चैट जीपीटी 4.1 मिनी है, ठीक है, 4 है, इसी तरह जीपीटी 4 टर्बो है, ठीक है, और भी है, जीपीटी 4.1 है। तो जो हम यूज करेंगे वो जीपीटी 5 है, कि हम चैट जीपीटी का जो 5 मॉडल अब चल रहा है, हम वो यूज करेंगे इस चैटबॉट को बनाने के लिए। और इस पर क्लिक कर देना है बैक टू कैनवस, इसमें कोई और भी चेंजिंग नहीं करनी है। अब आ गया मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मेमोरी के लिए हमने पिछली वीडियो में सिंपल मेमोरी यूज की थी, और इस वीडियो में हम जो यूज कर रहे हैं वो है मोंगोडीबी चैट मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आप जो भी बाकी डेटाबेसेस हैं उनके साथ भी इंटीग्रेशन कर सकेंगे, और जो भी और अदर इन डेटाबेसेस के नोड्स हैं उनके साथ भी इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे इसको करने के बाद। और मोंगोडीबी के रिलेटिव और भी जो नोड्स हैं वो भी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे। इसके लिए आपने मोंगोडीबी चैट पर क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करना है। इसकी वैल्यू पर क्लिक करना है और कनेक्शन स्ट्रिंग पर क्लिक करना है। इसके लिए हमें एक यूआरएल चाहिए और डेटाबेस का नेम चाहिए जो हम क्रिएट करेंगे मोंगोडीबी में। इसके लिए आपने मोंगोडीबी की वेबसाइट पर चले जाना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपने सिंपल साइन इन साइन अप विद गूगल पर क्लिक करना है और इसके साथ अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो आपको मोंगोडीबी एटलस के होम पेज पर ले आएगा। जब आप एटल क्लस्टर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर जो आपने क्लस्टर्स बनाने हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। अभी के लिए इसमें
एक क्लस्टर बना हुआ है जो कोड एवेंचर के नेम से है। ठीक है, आपने क्लस्टर्स पर क्लिक करना है और जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लस्टर आपके पास शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लस्टर आपके पास बन जाएगा। चाहे आप इधर से क्रिएट अ न्यू क्लिक करके क्लस्टर बना लें, चाहे आप जो बाय डिफॉल्ट बना बनाया आपको मिलेगा आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और इधर जो सिक्योरिटी क्विक स्टार्ट पर मेंशन है इस पर क्लिक करना है। इधर आपने एक उसका यूजर नेम और एक जो पासवर्ड है वो मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद वो क्रिएट कर देना है। और जो पासवर्ड और यूजर नेम आपने इधर ऐड करना है वो आपने याद रखना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिटी असेस पर जाना है। ये आपके उसके रिलेटेड है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, इसमें आपने कुछ नहीं ऐड करना। उसके बाद आपने डेटाबेस एंड नेटवर्क असेस में जाना है। इधर आपने आईपी लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और ऐड आईपी। इसमें ऐड करंट आईपी एड्रेस पर आपने क्लिक करना है और जो भी करंट आईपी एड्रेस होगा वो आपके पास ऐड हो जाएगा। और कमेंट्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ना भी करें तो कुछ भी नहीं होगा। आपने कंफर्म पर क्लिक करना है और आपका जो ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर डेटाबेस के जो क्लस्टर्स हैं उनके ऊपर चले जाना है और सिंपल कनेक्ट पर क्लिक करना है। और इधर से ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। इधर से आपको ये यूआरएल मिल जाएगा। आपने सिंपल इधर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। इसको आने के बाद आपने इस जगह पर मेंशन कर देना है और जो आपने डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपने सिक्योरिटी क्विक स्टार्ट करते हुए अपना यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया था वो आपने इस पासवर्ड वाले सेक्शन में आकर आपने अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है। उसके बाद जो आपने ऊपर यूजर नेम मेंशन किया होगा इसको आपने इधर डेटाबेसेस में आकर मेंशन कर देना है और जस्ट सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कनेक्शन कनेक्ट ड्राइवर्स डीपी।
डीबी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है, जो क्रेडेंशियल है, वो मोंगोडीबी का सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। आपने ये वाला जो यूआरएल है, ये आपने मेंशन करना है। इसमें आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है। जब आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्राइवर्स ऑप्शंस आएगा। इसमें से आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है और मेंशन कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटाबेस होगा, इस डेटाबेस में डिफरेंस आपको एप्स और डिफरेंस जो डेटाबेसेस के रिलेटिव इंफॉर्मेशन है और भी आपको शो होगी। चाहे आप इसे ओपन करने के बाद कनेक्ट पर क्लिक करके इसे इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको यूआरएल मिल जाएगा। आप डाटा एक्सप्लोर पर क्लिक करें तो जिस नेम से आपने डेटाबेस बनाया होगा वो आपको इसमें शो होने लग जाएगा। जब आप डाटा बेस या डाटा एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर भी शो होगा। आप इधर से भी कनेक्ट पर क्लिक करके अपने डेटाबेस जो आपने बनाया है वो आप शो कर सकते हैं। और आपकी जो कलेक्शन नेम है, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं इसके अंदर ऐड करने के लिए। और जो आपने यूज़र नेम मेंशन किया था वो आपकी कलेक्शन का नेम होगा। जब आपने कोई यहाँ से क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, जो आपने नेम मेंशन करना है वो आपने इधर मेंशन करना है। अपनी कलेक्शन का नेम मेंशन करना है। हमारी कलेक्शन का जो नेम है वो है कोडी वेंजर। और हमारा हम इसमें जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका नेम भी कोडी वेंजर है। आप सेम नेम भी रख सकते हैं, नेम चेंज करके भी रख सकते हैं। आप इसमें कितनी चैट्स जो हैं वो स्टोर करवाना चाहते हैं, आपने वो इसमें मेंशन कर देनी है। और आपने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करने। ये आपका डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट है। अब हम इससे एक अदद क्वेश्चन करते हैं ताकि वो हमें एक रिप्लाई मेंशन करे। ये हमने उसे मेंशन किया क्वेश्चन आएगा, वो अभी हमारे डेटाबेस में स्टोर करेगा उसे और इसके बाद वो आपको आउटपुट के तौर पर दे देगा। हम अपने डेटाबेस में जाते हैं। ये हमारा जो कोड इवेंजर के नेम से डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, इसकी कलेक्शंस को हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट में इस तरह डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, जिसे हमने क्वेश्चन किया है हाय का। और ये हमने क्वेश्चन किया एज अ ह्यूमन, हमें शो हो रहा है। और जो हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है वो हो रहा है हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये आपने इस तरीके से अपना मोंगोडीबी का सेटअप कर लेना है। और जो आपका डाटा है वो मोंगोडीबी में जेसन फॉर्मेट की सूरत में स्टोर हो गया है।